नमस्कार, नितिन मनोहर नागपाल आपके आगे एक नया प्रोग्राम लेके आया ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। हम लोग देख रहे हैं हम इस नीले ग्रह का जैसे जैसे शोधन करते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रकृति के अंदर असंतुलन पैदा होता जा रहा है। मानव जाति धीरे धीरे अपना लोगों का और सबका चीज़ों का उपयोग करने की वजह से काफ़ी चीज़ का प्रदूषण होता जा रहा है। हम देख रहे हैं मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है, जल भी प्रदूषित हो गया है, वायु भी प्रदूषित हो गया, आकाश भी प्रदूषित हो गया है। और इसके साथ साथ जो बिजली हम लोग बनाते हैं उसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, वो भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनता जा रही है, जिसके कारण हमारे प्रकृति ने जो जीव जंतु पेड़ पौधे और मानव जाति को बनाया है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट गहराता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस चकाचौंध बिजली के आ रहा है उसके कारण हमें आकाश गंगा दिखाई नहीं दे रही। मैं ऐसे ही कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो रात को कार्य करते हैं, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, बीटल हो गया। ये लोग क्या करते हैं कि रात को काम करते हैं। प्रकृति ने इन लोगों को इसी तरह बनाया है। मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिएगा। ये तस्वीर एक बीटल नाम के कीड़े के, जिसे हिंदी में भृंग कहा जाता है, ये गाय भैंस जो गोबर करती है उन गोबर का इसका भोजन होता है। ये गोबर के छोटे छोटे गोले बनाता है और अपने घर तक लेके जाता है। आपको सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब इतना बड़ा गोला अपनी आंखों से देख नहीं सकता तो अपने घर तक कैसे पहुंचता है। ये अपने घर तक आकाश गंगा के तारों को देख करके अपने घर तक पहुंचता है, जिसके कारण क्या है कि ये अपने घर तक पहुंच कर खाना अपना उपयोग करता है, अपने बच्चों को खिलाता है। आप कहोगे कि लाइट प्रदूषण क्या कर रही है। लाइट प्रदूषण के कारण इतना ज़्यादा ग्लेयर और चकाचौंध मच गया जिससे कि आकाश ढक रहा है। आकाश ढकने के कारण इसको जो है तारे दिखाई नहीं देते और ये अपने घर तक सही टाइम पे और सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहा। इसी लाइट की वजह से जीव जंतु को और मानव जाति के ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रदूषण जो है लाइट बहुत ज़्यादा कर रही है। अभी यूएस के अंदर भी एक रिसर्च चाहिए है बहुत ज़्यादा कि इसकी ज़्यादा खपत होती जा रही है, जिसके कारण $2.2 बिलियन CO2 भी ये बनाता है ज़्यादा बिजली, और उसके साथ साथ पैसे का भी नुकसान कर रहा है। उसके 875 मिलियन अगर हम लोग पेड़ लगाएं CO2 को ठीक करने के लिए तो जाके इसका प्रदूषण रुकता है। मानव जाति के ऊपर इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण क्या है कि मानव जाति के लोगों के ऊपर क्या हो एक बीमारियां आती जा रही हैं। रात को अनिंद्रा की प्रॉब्लम होती जा रही है, जो बायोलॉजिकल उनके उठने और सोने का टाइम है उसके अंदर प्रॉब्लम होती जा रही है। एनेक्सिटी की प्रॉब्लम आती जा रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, और हम लोगों को बीमारियां आती जैसी जा रही है, जैसे कि डायबिटिक, कैंसर जैसी बीमारी भी हम लोगों को इस लाइट की वजह से आ रही है। क्योंकि लाइट का काम रात को है, ठीक है, लेकिन दिन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और रात को जो एक्सीडेंट होते हैं, जो व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा लाइट ग्लेयर करती है, आंखों पे लगती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। पेड़ पौधों के ऊपर ये अफेक्ट कर रहा है। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 अब्जॉर्ब करते हैं, रात को ये जो फोटोसिंथेसिस नाम का एक बनाते हैं, जिसके कारण ये अपना भोजन पचाता है, लेकिन लाइट की वजह से ये भोजन नहीं पचा पा रहा, और उसके ऊपर दुनिया भर के जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। जानवरों के अंदर भोजन करने की जो क्षमता है पचाने की वो ख़त्म होती जा रही है, उनका मीटिंग जो है प्रोग्राम वो ख़त्म होता जा रहा है। इसके साथ साथ उनको माइग्रेशन साइकिल जो बाहर से आते हैं उनका वो डिस्टर्ब होता जाता है। प्रदूषण की वजह से ही साइबेरिया से यहाँ पर क्रेन्स आती हैं राजस्थान के खीचन गांव के अंदर, जो दिमाग के अपने यूज़ करते हुए और तारों को यूज़ करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। उस प्रदूषण के कारण, लाइट के कारण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की इतनी चकाचौंध के कारण उनकी मृत्यु भी होती जा रही है। इस चीज़ को आपने देखा कि बिजली जो है हमारे लिए कितना खतरनाक सिद्ध हो रही है। इसका प्रभाव मानव जाति के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर और पेड़ पौधों पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। आने वाले भविष्य को बचाने के लिए हम लोगों को इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे पैसे के भी बचत हो सके और हम प्रकृति के हर जीव जंतु को भी बचा सकें। आप इस ओर ज़रूर ध्यान दीजिए और लाइट का कम से कम प्रयोग करिए। धन्यवाद।